हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि डिवाइन आपकी कौन सी प्रेयर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। भगवान आपकी कौन सी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रहे हैं, कौन सी दुआएं हैं जो कबूल हो रही हैं। इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। जंपिंग कार्ड आया है, उसके लिए थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज गाइड करें और क्लैरिफिकेशंस दीजिए प्लीज, और कार्ड्स सेंड करिए प्लीज। सॉरी, और कार्ड्स दीजिए प्लीज, गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। जितने भी जंपिंग कार्ड्स आए हैं वो मैं पहले ले लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ आगे क्या करना है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और फिर आया है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके। और नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ सोर्ड। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड। Oh my God, the lovers. My God, interesting. Two of Pentacles, Three of Wands, the Star, the Devil, और है बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास बहुत ही प्यारा सा कार्ड, बहुत ही पावरफुल कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो गाइज, रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दो कि आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, आपने जो प्रेयर की है डिवाइन से या एंजल से, वो काफ़ी रो रो के की है, काफ़ी ज़्यादा आपने मिन्नतें की हैं, या आपने बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहुत डिस्परेशन के साथ आपने विशेष मांगी हैं, किसी को दुआओं में मांगा है, कोई चीज़ आपने बहुत ज़्यादा मांगी है दुआओं में, या आपने बहुत एनर्जीज लगाई है इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपने बहुत ज़्यादा इसके लिए रिचुअल्स किए हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की हैं, या आपने मंत्रास चैंटिंग्स किया है, कुछ ना कुछ आपने किया है इस चीज़ को पाने के लिए। जो भी विशेस हैं, जो भी प्रार्थनाएं हैं आपकी, जो भी आपने प्रेयर्स की है ना, वो कोई छोटी मोटी चीज़ आपने नहीं मांगी है। लाइक बहुत हार्ट से कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा दिल को छू जाने वाली, या आपको कंप्लीटली खुश कर देने वाली, या आपके दिल को सुकून और चैन देने वाली प्रार्थनाएं की हैं आपने। सो ऐसा यहाँ पे मुझे कुछ पिक हो रही है एनर्जी कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो कबूल भी हो रही हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो एक्सेप्ट हो रही हैं, और आप चाहते हो, आपने जो अपनी प्रार्थनाएं की है ना, वो अपने इमोशंस को लेके की है। लाइक आपको ज़िंदगी में जो भी हो सकता है ना कि आप किसी से कोई अप्रोच करना चाह रहे थे, या किसी से कोई कमिटमेंट चाह रहे थे, किसी से कोई इमोशनल आप कनेक्शन चाह रहे हो कि वो चीज़ बिल्ड हो, आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, रिश्तों में मजबूती आए, है ना, या रिश्तों से रिलेटेड कुछ हो सकता है। आपको हो सकता है कि अपनी लाइफ में कोई अच्छा सा सोलमेट चाहिए, ट्विन फ्लेम चाहिए, या फिर आपको अपनी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि ये दुआएं कबूल हो रही है, स्पेशली कप से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जिसकी भी लाइफ में ना बहुत नेगेटिविटी है किसी फीमेल पर्सन की वजह से, हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो सकता है कि आपके घर में कोई
आपके ऊपर किसी तरह का निगेटिव इन्फ्लुएंस डालता है या आपकी जो बाउंड्रीज है उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, टॉक्सिक पर्सन है कोई, स्पेशली जो फीमेल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। हो सकता है आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ऐसी फीमेल है जो आपको मेंटली टॉर्चर करती है, मेंटली मैनिपुलेट करती है, साइकिकली आपके साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ओके, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ना, इनसे आप ऐसा सोच रहे इस सारी एनर्जी से कब छुटकारा मिलेगा। तो देखो, छुटकारा भी मिलेगा और आप पावरफुल भी फील करोगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखो, चैलेंजेस हैं लाइफ में, नो डाउट आपके लाइफ में चैलेंजेस हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स हो सकता है, ब्लॉकेजेस हो सकती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लाइफ में सक्सेस नहीं है, विक्ट्री नहीं है। बिल्कुल है, सक्सेस है, विक्ट्री है। देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड उसके बगल में ही, उसके साइड में ही एस ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे विक्ट्री, आप सोच भी रहे हो किसी चीज़ पे विजय प्राप्त करने के लिए, किसी ऐसी चीज़ को आप सोच रहे हो बहुत टाइम से, आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हो, या हो सकता है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये जो सोच है वो मेरी, वो रियलिटी में चेंज हो जाए। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा भी सोच रहे हैं कि लाइक आप बहुत ज़्यादा अमीर होने का सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियली ग्रो करने का सोच रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि एकदम से बूम कर जाना, अपने फाइनेंशियल जो भी आपका है सिचुएशन है ना, उसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग करने की सोच रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं कि आप ना जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि आप, जो भी इंसान आपको लेकर के उल्टी सीधी बातें करता है या हमेशा आपको जज करता है, आपको वॉच करता है या सोशल मीडिया पे आपको देखता रहता है, ऐसे कुछ लोगों को ना आप दिखाना चाह रहे हो कि यस, अगर आप मुझे देख रहे हो या आप मेरी बातें कर रहे हो पीठ पीछे, तो मेरे में कुछ दम है। मतलब इस तरह की चीज़ों से आप डील कर रहे हो और आप ना ये प्रेयर कर रहे हो कि जिन्होंने भी आपको दुख पहुंचाया है या जिन्होंने भी आपको डाउन किया है या जो लोग भी आपके लाइफ में ना एज अ टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक सराउंडिंग्स हैं आपकी, तो आप उस चीज़ से बाहर निकल करके आप लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि आप डिफरेंट हो, आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो जहाँ पे आपको बहुत आगे बढ़ना है अकेले के दम पे। ओके, आपके अंदर काइंड नेचर है, लविंग नेचर है, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी लगता है। ठीक है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन अपने से छेड़छाड़ नहीं। अपना मतलब सेल्फ लव प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आप ना किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो बहुत टाइम से, मे बी आप सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट जोन में और लेस कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हो, पार्टनर के कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, अपने यूनियन का वेट कर रहे हो, किसी भी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हो, स्पेशली डिवाइन से जो भी प्रेयर की है वो सुन लेने का अगर वेट कर रहे हो, तो यस, आपकी जो भी प्रेयर है ना, स्पेशली अगर ये प्रेयर लव से रिलेटेड है, तो आप देखोगे कि बहुत जल्द आप इसको रियलिटी में, 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट कर लोगे। और आप देखोगे ना कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, क्योंकि जब तक आप इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप एक्सटर्नली उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बाहरी दुनिया में सब कुछ पाना है, लाइक नेम, फेम, मनी, abundance, ओके, prosperity और लव रिलेशनशिप, तो आपको अपने अंदर की जो दुनिया है, लाइक चक्रा, ऑरा और अपने हीलिंग्स, इनर वर्क, अपनी शैडो, सेल्फ लव, इस सब चीज़ों को एकदम करेक्ट करके देन आपको आगे बढ़ना है, जहाँ पे आप देखोगे कि आपकी तरफ सक्सेस खुद ही आना चाह रही है, आपकी तरफ एक्शंस खुद भी आना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो खुद जाना चाह रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है कोई सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, हो सकता है आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो खुद ही रिलीज़ होना चाह रही है। लेकिन उसके लिए आपको अपने विजडम को इम्प्रूव करना होगा,
आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना होगा, डिवाइन पे एकदम अच्छे से ट्रस्ट करना होगा, अनकंडीशनली फेथ करना होगा, अनकंडीशनली आपको एक लव कनेक्शन क्रिएट करना होगा डिवाइन के साथ। ओके, ये नहीं कि मेरा ये काम होगा देन मैं आपको प्यार करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगर जब तक आप स्ट्रांग बॉन्ड डिवाइन से क्रिएट नहीं करोगे किसी भी सिचुएशन के अंतर्गत, ओके, सिचुएशन हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है कि निगेटिव हो, किसी भी सिचुएशन के अंतर्गत अगर आप डिवाइन को ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम गेम सिचुएशन में जा रहे हैं, तो आपको आपका पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आप अचीव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव करना है ना, कुछ भी बड़ा जहाँ पे जिसको अचीव करके सुकून मिले, चैन मिले, उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी डिवाइन के साथ सबसे पहले आपको यूनाइट होना पड़ता है। पहले आपको डिवाइन को समझना होता है, देन जा कर के अपनी लाइफ में आप और चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हो, चाहे वो कुछ भी हो फिर। ओके, अच्छा, यहाँ पे मुझे ना किसी की लाइफ में, बहुत सारे इनफैक्ट लोगों के लाइफ में जॉय, अबंडेंस अगेन और प्रॉस्पेरिटी, और आप ना देखोगे कि आपकी लाइफ में अगर आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो या आपको हार्मोनल्स इश्यूज़ हैं, अगर आप फीमेल हो तो आपको बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी, बहुत सम टाइम बहुत अच्छा लगना, फिर सम टाइम बिल्कुल लो हो जाना, फिर हाई लो, इस तरह की अगर आप सिचुएशन से डील कर रही हैं, स्पेशली फीमेल्स, हो सकता है मेल्स भी, तो आपकी लाइफ में बैलेंस की एनर्जी बहुत जल्द आने वाली है। और आप देखोगे कि आप जो थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे थे ना कि बहुत अकेलापन, या फिर अपने घर में ही होकर के बहुत अकेलापन, लोगों के साथ होके भी अकेलापन, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। आपने अपनी प्रार्थनाओं में अपने लिए पीस मांगी है, अपने लिए कुछ काम मांगा है, जो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में काम होगा ना तो आप बिजी रहोगे, डाइवर्ट रहोगे, ऐसा आपको लगता है यहाँ पे कि अगर आपके पास काम होगा या आपके पास कुछ और चीज़ें होंगी करने की, तो बहुत सारी निगेटिव सिचुएशन से आप ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, है ना। ये सिचुएशन है। एक चीज़ और यहाँ पे निकल के आ रही है, आप लोग कहीं बाहर घूमना चाहते हो, कहीं बाहर जाना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, ओके, सिटी में ही, तो वो भले ही एक छोटी सी विश है ये, अगर सिटी में है या आउट ऑफ सिटी है या कोई कंट्री से ही बाहर जाना चाह रहा है, तो ये भी प्रार्थना आपकी एक्सेप्ट हो रही है। किसी की जॉब बाहर लग सकती है, किसी का बिजनेस बहुत हाई लेवल पे जा सकता है, किसी की रिलेशनशिप के थ्रू आप बाहर जा सकते हो, मे बी मैरिज हो सकती है, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आया है। तो यहाँ पे 100% श्योर है कि आपकी लाइफ में अगर पहले से कोई इंसान है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, और वो पहले से है, तो आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा पावर आएगी, आपका रिश्ता और ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, आपका रिश्ता और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, लोगों की नज़र में आएगा आपका रिश्ता, लोग आपके रिश्ते को देख करके, मीन्स आप दोनों कपल्स को देख करके जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा जेलस फील करेंगे, वो मतलब वाओ कितना अच्छा कपल है, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। और द लवर्स, और ये चीज़ ये भी बता रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो आइसोलेट हैं अपनी लाइफ में, मीन्स बिल्कुल शांत, किसी से बात करने का मन नहीं, जो भी चाहिए कोई अपना चाहिए, जो भी चाहिए दिल से दिल कनेक्ट होना चाहिए, किसी से आपका बात करने का मन नहीं, किसी से अननेसेसरी बातें करने का कोई मन नहीं, आपको जो भी इंसान चाहिए वो अपना चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। तो आपकी लाइफ में आप देखोगे कि कोई आप बड़ा ही एक ऐसा रिश्ता लाइक लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आप अट्रैक्ट करोगे। और मुझे यहाँ पे क्राउन चक्रा आपका डिसबैलेंस दिख रहा है, एंजलिक लव आप रिसीव कर रहे हैं, मतलब फेदर्स की एनर्जी पहले आई, फिर एकदम से मैंने देखा कि आपका तो क्राउन चक्रा ही डिसबैलेंस है। एंजल्स ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं, रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा। हार्ट चक्रा ओके है, बट क्राउन चक्रा किसी का बहुत डिसबैलेंस है। हो सकता है कि आपको थोड़े थोड़े से चक्कर आते हों, या आपको ऐसा लगता हो कि
आपकी जो बॉडी वेट है उसका जो भार है वो आपके शोल्डर पे आ रहा है, या आपको ना थोड़ा कन्फ्यूज़न है अपनी लाइफ में, क्लैरिटी नहीं है, या आप ब्लरी विज़न जिसको कहते हैं ना, थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देना, ये भी हो सकता है। या आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े क्लाउडी क्लाउडी ऐसा फील होता होगा। तो यहाँ पे आपको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे किसी को ना थोड़ा अपनी फायर एनर्जी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। लाइक अगर आप थोड़े फैट एनर्जी में हो, लाइक थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में थोड़ा फैट ज़्यादा है या फैट कम है, अगर फैट ज़्यादा है तो फायर एनर्जी से आपको डील करने की ज़रूरत है इन दिनों, और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है कि आपने प्रार्थना की हो अपनी फिजिकल बॉडी आपकी जो है उसको चेंज करने के लिए। अगर आपके अंदर कोई डिजीज़ है या कोई आपके अंदर माइनस पॉइंट है, लाइक आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ी मोटी हूँ या मैं थोड़ा मोटा हूँ या मैं थोड़ी पतली हूँ, मैं थोड़ा पतला हूँ, तो आपको इस समय फायर एनर्जी इंक्लूडिंग वाटर एनर्जी से बैलेंस वे में डील करने की ज़रूरत है। अब वो कैसे करोगे आप? वो मेडिटेशन के थ्रू आप फायर एनर्जी को ट्रैक कर सकते हो, ओके। या ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा हीट वगैरह स्टीम वगैरह ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि टमी एरिया में बहुत ज़्यादा फैट है तो वहाँ पे आप टावल हीट के थ्रू स्टीम के थ्रू कर सकते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में वाटर की ज़रूरत है, किसी को हीट की ज़रूरत है, जहाँ पे आपका जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ज़िद्दी फैट है। देखो ये थोड़ा सा ये आपकी प्रार्थनाओं में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रार्थना की है तो आपको यहाँ पे कुछ गाइडेंस मिल रही है। कुछ लोगों के लिए वाटर एनर्जी से डील करने की ज़रूरत है, तो पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, या फिर वेजिटेबल्स लेना है, सूप लेना है। इस तरह की डाइट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान आपको देना है कि आपको वाटर एनर्जी ज़्यादा सूट कर रही है या फिर फायर एनर्जी सूट कर रही है। बहुत सारे लोगों को रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेंटली प्रेशर है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, जगलिंग फेज किसी का ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे किसी ने प्रार्थना की हुई है कि ये जो सिचुएशन है ना, कभी इधर कभी उधर और दो नाव पे सवार, या लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, क्लैरिटी नहीं मिलना, करियर को लेकर क्लैरिटी नहीं मिलना, रिलेशनशिप को लेकर के क्लैरिटी नहीं मिलना, ये सारी चीज़ आप देखोगे इसमें आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आप इसमें आगे भी बढ़ोगे। 3 ऑफ वन यहाँ पे ये बता रहा है। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं और बता दूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे पिक हो रही है। किसी की लाइफ में सडन या अनएक्सपेक्टेड वे से लक चेंज हो सकता है उसका, एंड ये पॉजिटिव एनर्जी होगी। हो सकता है किसी की लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आ जाए, आपको बिलीव भी नहीं हो कि इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल जाए, अनएक्सपेक्टेड मनी मिल जाए, अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ओके। या फिर कुछ भी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो बड़ा मैजिकल और एक जादू की तरह, बिल्कुल कि ये तो सोचा ही नहीं था, ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि ये हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ कि आप बिल्कुल से सोचो कि ये कैसे हो सकता है भाई, ये तो मेरी सोच से परे है, ये तो मेरी प्रेयर में भी नहीं था, इतना डिवाइन कैसे दे सकते हैं। एंड बिलीव मी कि ये चीज़ें होती हैं, ओके। और आप भी अपने माइंडसेट को, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो कि मैजिक्स होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुझे माइंड की एनर्जी पिक हो रही है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस आपने ले रखी है, नहीं मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं हो सकता, और मुझे तो कभी कुछ डिवाइन देते नहीं है, मुझे तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। ऐसा नहीं है। अब आप थोड़ा अपने माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम पे थोड़ा सा काम करो, और ये आपको बिल्कुल, देखो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, ये एंजल्स की तरफ से ही आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझिएगा। हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं बाय माइंड,
ओके, बाय इंटेंशन। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। और आजकल तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने वीडियोज़ हैं, हर बच्चा जानता है, हर इंसान जानता है कि हम इजीली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम मैनिफेस्ट करने चलते हैं तो फिर पता चलता है कि वो चीज़ें स्टार्टिंग में तो हो गई, ठीक है, दोबारा हो गई, तिबारा हो गई, लेकिन फिर बाद में कहीं ऐसा लगता है कि अब चीज़ें नहीं हो रही हैं, अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब वो जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। फिर मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, प्रेयर्स करते रहते हैं, टेक्निक्स करते रहते हैं और सोचते रहते हैं ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, बट नहीं होता। तो उसका रीज़न है आपका बिलीफ सिस्टम। देखो, एकदम से जैसे कोई एनर्जी आई तो वो तुरंत वर्क कर देती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि तब तक माइंड ने कुछ निगेटिव नहीं सोचा होता है। जैसे जैसे आप उस चीज़ को करते हो ना, एकदम से आपकी निगेटिविटी जो है ना वो सरफेस पे आ जाती है। जो आपके अंदर ब्लॉकेज दबी हुई है वो सरफेस पे आ जाती है। जो आपने इतने लाइफ टाइम से अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, स्पेशली जो माइंडसेट आपने बनाया हुआ है, जो एनर्जी आपने बनाई रखी है, वो रीसरफेस हो जाती है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज माइंड में चले जाते हो या फिर 3D रियलिटी में उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि 3D रियलिटी में तब तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैनिफेस्ट हो चुकी होती है। तो कहाँ पे वर्क करना है? देखो, सबकॉन्शियस माइंड का भी कार्ड आया है और नेगेटिव एनर्जी। जितनी भी डेंस नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे हो उसको रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इसको रिलीज करोगे तो आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज देखोगे, मतलब इतना बड़ा चेंज देखोगे, पॉजिटिव चेंज देखोगे जो आपने सोचा भी नहीं है। हो सकता है कम लोगों के लिए मैसेज हो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का मैसेज है, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सब कुछ अचीव करा सकता है, सब कुछ, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ये आपको देखना होता है कि हमें अपने माइंड के, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड है, चाहे वो आपका मन है, उससे निगेटिविटी पहले कैसे रिलीज करनी है। तो जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हैं तो अपने प्रोसेस में निगेटिविटी रिलीजिंग और ब्लॉकेजेस रिमूवल, ये सारे प्रोसेस को भी अप्लाई करें, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। ओके, अपने जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना सबसे पहले आपको अच्छे बिलीफ सिस्टम सेट करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट माइंड को बिल्कुल बैलेंस और खाली रखना है, ताकि जो खाली जगह है ना उसमें आप अच्छी चीज़ें रिसीव कर सको, और निगेटिविटी की जगह ही मत रखो। अपने माइंड को अच्छे से समझा दो कि निगेटिविटी मुझे चाहिए ही नहीं, कोई भी कंडीशन में नहीं चाहिए। ओके, देन जाके आप बड़ा कुछ अचीव करोगे। छोटी मोटी चीज़ें तो वैसे ही अचीव हो जाती हैं, गलत बिलीफ सिस्टम में भी आप अचीवमेंट कर सकते हो, लेकिन वो छोटा ही मोटा होगा। फिर अगर रियली में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, लाइक थोड़ा सा अलग, थोड़ा लोगों से अलग, थोड़ा डिफरेंट, कि हाँ लगे कि भाई कुछ किया है इस इंसान ने, खुद में एक प्राउड आए कि मैंने तो, भले मुझे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ा, भले डिवाइन ने थोड़ा लेट किया, लेकिन जब हुआ तो भाई कमाल हुआ, है ना। तो ये वाली एनर्जी से अगर आप डील करेंगे तो आप बड़ा अचीव करेंगे। अदरवाइज छोटी मोटी चीज़ें तो वैसे भी दिख रही हैं कि मिल ही जाएंगी। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।